चलिए दोस्तों, चलते हैं पास्ट में। जो कुछ गलत हुआ है ना, उसे मिटा कर आते हैं। अरे आप तो हंसने लगे, क्यों? क्या ये पॉसिबल नहीं है? चलो तो फ्यूचर में चलते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों, क्या ये भी पॉसिबल नहीं है? फिर ऑप्शन क्या है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जीवन ना बदले ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें बिना स्किप किए। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर हम पास्ट में की गई कुछ गलतियों या किसी ने हमारे साथ कोई बहुत बुरा कुछ कर दिया, तो इस तरीके से पास्ट के दुख को जब हम अपने साथ चिपका कर रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है। जब ये हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है, तो ये फ्यूचर का बन जाता है पास्ट, और इस तरह से हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है। और ये एक साइकिल बन जाती है और हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। और इसी कारण आपने देखा है ना कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग, अधिकतर लोग, कि कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, किसी अच्छे समारोह में जाते हैं, तो भी वहाँ सबसे उतना अच्छी तरह मतलब मिलजुल नहीं पाते, इतनी खुशी महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं। पास्ट का दुख खुद से चिपका के रखते हैं, फ्यूचर की चिंता को अपने से चिपका कर रखते हैं। जबकि दोस्तों, एक्चुअली क्या हो सकता है, देखिए, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको एक्चुअली अब हम मिटा तो नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता, ना आपको ना हमें, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर हम अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत खुशी के साथ अगर हम अपने प्रेजेंट को बिताते हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारे फ्यूचर के लिए एक अच्छा पास्ट बनेगा। और इस कारण जो हमारा फ्यूचर है वो भी कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर है वो 50% तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा है। देखिए, जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट को अगर हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ बिताते हैं, देखिए किस तरह। इसके लिए मैंने, जो मेरा इससे पहले वीडियो गया है, उसमें मैंने बताया है कि हम किस तरह से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं कि बुढ़ापे तक भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके क्या तरीके हैं? तो उस तरीके से अगर हम अपनी दिनचर्या रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं, तो बुढ़ापे में हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और हेल्थ अच्छा होना, इससे अच्छा भला क्या है? कुछ भी नहीं ना। कितना भी पैसा हो, कितनी भी बाकी सुख सुविधाएं हों, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो क्या हम उन सुख सुविधाओं को भोग पाते हैं? नहीं ना। तो मतलब ये है कि प्रेजेंट अच्छा तो फ्यूचर भी अच्छा। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये तो भाई सभी कहते हैं कि भाई प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, लेकिन रहें कैसे? तरीका क्या है? देखिए, एक चीज़ तो है कि पास्ट में जो कुछ गलत हुआ उसका हमें बिल्कुल दुख ना हो, ये कैसे संभव है ना? दुख तो होता है, सबको होता है, हमें भी होता है, आपको भी होता है। उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज़ पास्ट में किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं हम आज तक उठा रहे हैं। जैसे सपोज़ आपका पैसे में कोई बड़ा किसी ने धोखा दिया, आपको बिजनेस में लॉस हुआ किसी और की वजह से, या आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली। इस तरह की बहुत सारे दुख रहते हैं जो पास्ट में किसी और के द्वारा किए गए हैं, जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, उसका हम दुख भुगत रहे हैं और दुखी हम हैं। आप कहेंगे कि क्या ये दुख की बात नहीं है? निश्चित रूप से दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब आपको इसका सलूशन तो निकालना ही पड़ेगा। क्या? देखिए, अगर ये संभव है कि उन्होंने पास्ट में कुछ बुरा किया, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपसे हड़प ली या आपका पैसे में नुकसान किया, अगर आपको आज की तारीख में ऐसा कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को वापस ले सकते हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता है, तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ, आप पूरी अपनी ताकत लगा दें और सॉल्यूशन निकालें इस बात का। अपनी जो खोई हुई संपत्ति है या खोया हुआ जो भी कुछ है, जिसे अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। लेकिन अधिकतर ऐसे केसेस में यही होता है कि नहीं भाई, अब जो हो चुका, अब हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो देखो, यहाँ पे फिर वही बात आ गई ना कि दुख तो हमें है, लेकिन उन्होंने तो पास्ट में हमें दुखी किया, तो पास्ट के दुख का रीज़न तो वो थे, लेकिन
अपने प्रेजेंट का दुख का रीज़न हम खुद बन गए, क्योंकि उस दुख को हम सीने से चिपका के बैठे हैं। अब ये तो हम चाहते हैं ना कि उसने हमारे साथ बुरा किया, कहीं ना कहीं वो भी दुखी हो। अब आप अगर उससे बदला लेने के लिए बैठ जाएंगे तो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेंगे। तो उससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना प्रेजेंट इतना खूबसूरत बना लें, इतना अच्छा अपनी दिनचर्या बना लें, खुद को हेल्दी बना लें, और आप जो भी सक्सेस की दिशा में जो भी कदम बढ़ा सकते हैं, पूरी फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। इतनी खुशी रखें अपने फेस पर कि वो जल भुनकर राख हो जाए। और हाँ, अब उसके फेस पर एक दुख की छाया नज़र आएगी, क्योंकि वो आपको दुखी देखना चाहता था, लेकिन आप तो खुश हैं। तो वो बड़ा कंफ्यूज्ड होगा कि अरे, मैंने तो उसको दुखी करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये तो आज खुश है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम खुद दुखी रहते हैं पास्ट की चिंता की वजह से या पास्ट के दुख की वजह से, तो हम ना केवल अपना प्रेजेंट ख़राब करते हैं, हम अपना फ्यूचर भी ख़राब करते हैं। और सिर्फ अपना नहीं, जो हमारे करीबी हैं, करीबी से मेरा मतलब है जैसे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ, तो वो सब भी उसकी चपेट में आते हैं, उन सबको भी तकलीफ़ होती है। तो हमें इससे तो छुटकारा पाना ही है, और एक बार सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि नहीं, जो पास्ट में हुआ है उसे भुलाना ही है, तो आप इस चीज़ पर विजय पा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ कुछ और मैं आपको कोई प्रवचन दे रही हूँ, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, और उसमें जो मुझे लगता है कि हाँ, इस बात को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा दुख दूर हो सकता है। या जो मैंने गलतियाँ की हुई हैं और उसके मैंने नुकसान भुगते, और मुझे लगता है अरे काश हमने ऐसे ना ऐसे किया होता इस काम को, तो मैं वही आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वही है कि जो मेरे साथ भी पास्ट में बुरा हुआ, जो दुख हुआ मुझे, तो क्या वो मुझे आज तक नहीं कचोटता? एक्चुअली एक हद तक कचोटता है, आज भी मुझे दुख होता है। और बीच में बहुत लंबा समय ऐसा गया है कि उसकी वजह से मैंने अपना बहुत कुछ नुकसान किया है, अपने परिवार का भी कहीं ना कहीं देखो उनके ऊपर भी असर आता ही है। लेकिन जब मैंने खुद को संभाला और मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल निकाल के दिमाग से फेंक दिया, एक्चुअली फेंक दिया, और आज मैं खुश हूँ, क्योंकि उन दुखों को मैं 99.9% भुला चुकी हूँ। एक नई दिशा में कदम आगे बढ़ा सकती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बात हुई पास्ट की कि हमें पास्ट को तो भुलाना पड़ेगा, जो पास्ट की बुरी यादें हैं उनको भुलाना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ हमारे ही हाथ में है। ये बात ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है प्रेजेंट में ना रहने का। एक और कारण है कि हम फ्यूचर की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं कि ना जाने हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, और ना जाने हमारे बच्चे हमारी केयर करेंगे या नहीं, बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा होगा या नहीं, है ना। बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, जो आज की एक सबसे बड़ी एक आप कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम भी है। बच्चे सफल होते हैं, बच्चे अपनी सफलता के लिए हमसे दूर जाते हैं। हमारी भी खुशी इसी में होती है कि वो अपना करियर बनाए, अच्छा करियर बनाए, इसके लिए वो कहीं ना कहीं लेकिन हमसे दूर भी होते हैं। उस दुख को भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हमारा कोई सहारा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बात की चिंता करने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपनी तैयारी रखें। तैयारी किस तरह की? सबसे पहला तो वही, मैं फिर उसी पॉइंट पर आ जाती हूँ कि अपनी हेल्थ को इतना अच्छा रखें कि आप अपने बुढ़ापे में भी उल्टा औरों का सहारा बन सकें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखिए, आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरा मतलब ये भी नहीं है यहाँ कहने का कि फ्यूचर की चिंता मतलब बिल्कुल ही ना करें। देखिए, चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंतन करना है। हमें इसका एक बहुत अच्छा तरीका देखिए, हमें ये समझ में आता है कि फ्यूचर के लिए हमें एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लान बनाना चाहिए, और उस प्लान के लिए मतलब एक लक्ष्य हमें बनाना चाहिए कि हमारा फ्यूचर में ये लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप एक बहुत अच्छा प्लान बनाएं, और उस प्लान को जी जान से उसको पाने के लिए लग जाएं। क्योंकि देखिए, जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास एक कुछ काम करने के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। प्रेजेंट भी तो हमारा तभी सुधरता है ना कि हाँ, हम
हमारे पास एक अच्छा सा लक्ष्य हो और उसे पाने के लिए हम अच्छा सा कार्य करें। तो इसके बिना तो बिल्कुल वही हो जाता है कि बिना लगाम वाले घोड़े। तो फ्यूचर की इतनी आपको एक प्लानिंग करनी है। जैसे मैं पहले स्टूडेंट्स के लिए आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे कि जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा लक्ष्य तय करना है। जैसा जो उनके टेस्ट्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या फाइनेंस में जाना है, जो भी उनको करना है या आर्ट में जाना है, जो भी उनके इंटरेस्ट है, उसका एक लक्ष्य तय कर लें। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं। उस प्लान में आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। जब आप एक प्लान बना लेते हैं कि आपको किस हिसाब से अपना डे वाइज, वीकली, मंथली, ईयरली आपको क्या क्या अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, छोटे बड़े टारगेट्स आप इस तरह से जब बना लेते हैं तो आपको उन कार्यों को करने में मज़ा आता है और आप इस तरह से अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और मज़े के साथ पहुंच जाते हैं। ये बात हुई स्टूडेंट्स की। अब आप कहेंगे कि अगर आप बड़े हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए 40+ हैं, 50+ हैं, आप कहेंगे कि हम क्या लक्ष्य बनाएं। तो हमारा तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि अपने बच्चों को सही दिशा देना और इसके अलावा वही वाली बात कि अपने फ्यूचर अच्छा करने के लिए हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना है। इससे अच्छा कोई प्लान फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता। अक्सर दोस्तों होता क्या है कि हम अपने दिमाग में पास्ट की बुरी यादें और फ्यूचर की चिंता, इस सब को इतनी ज़्यादा जगह दे देते हैं कि प्रेजेंट के लिए तो जगह ही नहीं बचती। और वो पॉजिटिव वाइब्स हमें कैसे महसूस होंगी, क्योंकि हमारा दिमाग तो भरा हुआ है पास्ट और फ्यूचर से। तो प्रेजेंट की गुड वाइब्स के लिए हमें उसमें जगह तो रखनी होगी ना। तो पास्ट को हमें भूलना ही है और फ्यूचर का हमने लक्ष्य तय कर लिया, उसके हिसाब से हम प्लान के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहती हूँ, देखिए, एक ये जो चीज़ होती है कि प्रेजेंट में हमें हर हाल में खुश रहना है, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, है ना, चाहे हस्बैंड हैं चाहे वाइफ हैं, चाहे आप 30+ हैं, 40+ हैं, 50+ हैं, 60+ हैं, आप किसी भी एज में हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ पर मेरी यकीन करने के लिए आप खुद एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और आप ऐसे कम से कम 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जो इस समय 60+ हैं, 65+ हैं या 70+ हैं, है ना, मेरा मतलब है जो कहीं ना कहीं ओल्ड एज में आ गए हैं, ठीक है। अब उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जिनको आप उनकी जवानी के दिनों से जानते हैं कि जब वो मतलब 30-40+ में थे, 30+ में थे मान लीजिए, या 40+ में थे, तो उस समय से अगर आप उन्हें जानते हैं। अब आप पेपर पे एक साइड लिखिए कि जो लोग आज भी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी एज 60+ 70+ होने पर भी, तो वो अपने जो जवानी के दिनों में किस तरह से उनका जो रूटीन था वो किस तरह का था। तो आप ये पाएंगे कि जो लोग अपने 30+ 40+ में भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते थे, प्रेजेंट में रहते थे, खुश रहते थे और जो चिंताओं को अपने से दूर रखते थे, है ना, तो ऐसे लोगों की आप देखोगे कि आज भी हेल्थ अच्छी है। जो लोग उस समय में दुखों से, चिंताओं से घिरे रहते थे, हर समय इस तरीके से रहना कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही हैं, हर कोई उन्हें ही परेशान कर रहा है और वो तो भगवान ने उनकी तो किस्मत ख़राब करके ही दुनिया में भेजा है और उनके जीवन में तो कभी सुख आ ही नहीं सकता। इस तरीके की विचारधाराओं से जुड़े हुए जो लोग थे ना, आप देखेंगे कि वो लोग अधिकतर, है ना, आज जब वो वृद्धावस्था में है तो उनकी हेल्थ आपको पता चलेगा कि उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपना प्रेजेंट खूबसूरत बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बना लेते हैं और हंसी खुशी अगर हम अपना प्रेजेंट बिताते हैं, तो हमारा फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। कम 50% से ज़्यादा, मैंने जैसे पहले भी बताया, 50% से भी ज़्यादा हमारा फ्यूचर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रेजेंट हम किस तरह से बिताते हैं। क्योंकि देखिए, बिना अच्छी हेल्थ के कुछ नहीं होता। अगर हम खुश रहते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, ऑब्वियसली फ्यूचर में आने वाली जो कोई प्रॉब्लम्स हैं भी ना, देखिए
कोई बीमारी आ जाना, कुछ है ना, इस तरह की चीज़ें तो लाइफ में लगी रहती हैं, ये ज़िंदगी का एक पार्ट होती हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ पहले से अच्छी है तो आप उस दुख बीमारी से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे और आप उस युद्ध को भी जीत लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपका इस विषय में अपने क्या विचार हैं आपके? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जो कमेंट्स आते हैं उनसे मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है और ज़्यादा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे ही तो आपको कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर दें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।